हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बाइनोमियल थ्योरम का मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले लास्ट क्लास में जो होमवर्क था उसे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या था? इफ द कोएफिशिएंट ऑफ r माइनस फिफ्थ टर्म एंड 2r माइनस वंथ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 34 आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो टर्म है इसके कोफिशिएंट इक्वल कोफिशिएंट ऑफ टी 2r माइनस 5 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ टी 2r माइनस 1। ठीक है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? टी आर माइनस 6 प्लस 1 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ टी 2r माइनस 2 प्लस 1। ऐसा क्यों लिखे हम? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है r प्लस 1h टर्म के लिए एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर टू बी टू द पावर r। तो इसीलिए यहाँ पर हम r की जगह पर पूरा इसको रखेंगे और प्लस 1 को सेपरेट करके, ताकि हम उस फॉर्मूला पे रख पाए। अब हम यूज करेंगे उस फॉर्मूला को। कोफिशिएंट ऑफ किसका? एन सी आर होता है ना, यहाँ पर r के जगह पर पूरा r माइनस 6 है, n का वैल्यू 34 है, तो 34 सी आर माइनस 6। इसके बाद इधर वेरिएबल वाला होगा, तो हमें वेरिएबल से मतलब नहीं है, कोफिशिएंट की बात कर रहा है। दूसरा क्या है कि इसमें कांस्टेंट टर्म 1 है, तो 1 पे कितना भी पावर रेज करें वो 1 ही रहेगा, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो लिख भी सकते हैं आप, 1 पे पावर कितना हो जाएगा? n माइनस आर ना, तो 34 माइनस आर माइनस 6 ये पूरा आएगा। ये होगा कोफिशिएंट। हम यहाँ पर वेरिएबल को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, हमने लिख दिया है कोफिशिएंट ऑफ टी आर माइनस 5, तो हाँ हम लिख सकते हैं, वेरिएबल को भी लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? एक्स पे पावर आर माइनस 6। ठीक है, देन कोफिशिएंट ऑफ ये हो जाएगा 34 सी 2r माइनस 2। 1 की तो पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है। वन पे पावर कितना भी रेज करें सेम ही होगा, तो सिर्फ वेरिएबल वाला टर्म लिखते हैं। ठीक है, एक्स पे पावर 2r माइनस 2। सो ये रहा हमारा कौन सा टर्म? r माइनस फिफ्थ टर्म, और ये 2r माइनस वन टर्म। इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट बराबर है। अब हम कोफिशिएंट को बराबर करेंगे। ये रहा कोफिशिएंट इसका और इसका 34 2r माइनस 2। देखिए, दो कम्बिनेशन के फॉर्मूले हैं हमारे पास, और इसमें 34 यानी कि n का वैल्यू दोनों में सेम है। जब एन सी आर या फिर एन सी ए बराबर होता है एन सी बी, तब क्या होता है? या तो ए बराबर हो जाएगा बी के, और ए प्लस बी इक्वल टू होता है एन। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक ही पॉसिबिलिटी होती है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। दिस इम्प्लाइज आइदर r माइनस 6 इक्वल टू 2r माइनस 2 और r माइनस 6 प्लस 2r माइनस 2 इक्वल टू 34। देखते हैं कैलकुलेशन करके क्या आता है। 2r माइनस r इक्वल टू 2 माइनस 6, और ये हो जाएगा 3r इक्वल टू 34 प्लस 8। तो यहाँ पर मिलेगा हमें r इक्वल टू -4 और
r इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक है, सब r का कौन सा वैल्यू यहाँ पर सही रहेगा, ये रहेगा, क्योंकि यही क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, नॉट पॉसिबल, तो ये वाला सही होगा। r इक्वल टू 14 विल बी द आंसर। अब हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक बाइनोमियल दिया है a प्लस बी टू द पावर n। इसमें पहला टर्म है 729, दूसरा टर्म है 7290, तीसरा टर्म है 3037 5। हमें फाइंड आउट करना है a b एंड n, तीनों चीज निकालना है। सॉल्व करते हैं। t1 इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं t0 प्लस 1, r का वैल्यू 0। सो ये क्या हो जाएगा, एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर बी पे पावर r। ठीक है, और ये बराबर है 729 के। दूसरा टर्म इसका है, इसको लिख सकते हैं t1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा एन सी, ये r का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, क्योंकि t1 को हम लिख सकते हैं 0 प्लस 1, तो यहाँ पर r का वैल्यू 0 होगा ना, ये 0, ये b टू द पावर 0। तो इसीलिए एक लाइन और जाना पड़ेगा हमें। t1 बराबर एन सी नॉट का वैल्यू क्या होगा, ये होगा 1, ए टू द पावर n होगा, b टू द पावर 0 का वैल्यू 1, तो a टू द पावर n का वैल्यू आ गया हमारे पास 729। अब t2 बराबर t1 प्लस 1, इसको हम लिखेंगे एन सी वन ए टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1 इक्वल टू 7290। एन सी वन का वैल्यू n होता है, ए टू द पावर n माइनस 1, ये b बराबर 7290। इसको मानते हैं इक्वेशन 2। नेक्स्ट t3 बराबर t2 प्लस 1 इक्वल टू एन सी टू ए टू द पावर n माइनस 2 बी स्क्वायर इक्वल टू 30375। एन सी टू का वैल्यू, इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी। ये हुआ हमारा इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 को हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड 2 बाय 3, वी गेट, 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा हमारे पास, हमें मिलेगा a टू द पावर n डिवाइडेड बाय n a टू द पावर n माइनस 1 b इक्वल टू 729 डिवाइडेड बाय 7290। ये कटेगा 10 से पूरा, सो 1 अपॉन, नहीं ऊपर a बचेगा ना, और नीचे n b बराबर 1 अपॉन 10। देन इक्वेशन 2 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा n a टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी डिवाइडेड बाय एन सी टू ए टू द पावर n माइनस 2 बी स्क्वायर इक्वल टू 7290 डिवाइडेड बाय 30375। तो कुछ फैक्टर इसमें कटेंगे,
9 से कटने पे क्या होगा? 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, 0। फिर 9 से काटते हैं, 9 9 जा 81, 0। 9 तिया 27, 28 29 30, 31 32 33, 9 सत्ते 63, 9 पचे 45, 9 दहाई 90, 9 पचे 35, 9 9 पचे 45, सॉरी, 9 चौके 36। सो ये 9 से आगे नहीं कटेगा। इसे हम काटते हैं 5 से, देन 3 से, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 25, 3 5 जा 15। सो इतना बचेगा। और यहाँ पर मिलेगा एन ए अपॉन एन सी टू बी, 6 डिवाइडेड बाई 25। सो अब हम इसको यूज करेंगे, ये वाला चीज, ए अपॉन एन बी इक्वल टू 10 आया था, तो क्यों ना हम इसको यूज करें। ठीक है, कैसे यूज करेंगे हम इसको? ए अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन 10 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो बस इसी को हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं, एन डिवाइडेड बाय एन सी टू को लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस 1/2, और ए अपॉन बी जो है इसको हम लिखेंगे एन अपॉन 10 इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 25। तो अब ये पूरा इक्वेशन एन पर आ गया, ए और बी हट गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, हम यूज किसको कर रहे हैं, इसे मार्क कर देते हैं। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर एन कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी चीज़ें भी कैंसल आउट कर देते हैं। ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। सो हमारे पास क्या बचता है, एन 2n होगा, 2 पर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 6/5। ठीक है, ये वाला 2 ऊपर चला गया यहाँ पे, तो 2n और n माइनस 1 इंटू 2 6/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या यहाँ पर भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 3 जा 6। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5n इक्वल टू 6n माइनस 6, 6n माइनस 5n इक्वल टू 6। तो n इक्वल टू मिला 6, n का वैल्यू हमें मिल गया। आगे हमें क्या निकालना है, a और b, a और b। सो इक्वेशन 1 का यूज करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 a टू द पावर n इक्वल टू 729 था, तो a टू द पावर 6 इक्वल टू 729। 729 का अगर हम फैक्टर करें तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। 1 2 3 4 5 6,
सो 3 पे पावर 6 बराबर, सॉरी, ए पे पावर 6 बराबर 3 पे पावर 6। सो यहाँ से हमें मिल जाता है ए इक्वल टू 3। ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हम। अब हम निकालेंगे बी का वैल्यू। बी का वैल्यू के लिए हम क्या करें, ए अपॉन बी इक्वल टू n/10 को यूज करेंगे। सिंस ए अपॉन बी इक्वल टू n/10, दिस इम्प्लाइज ए क्या है, 3 है, बी फाइंड आउट करना है, n का वैल्यू 6, नीचे 10, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6 कैंसल, 2 5 जा 10, ये भी कैंसल। सो बी इक्वल टू 5। तीनों के वैल्यू आ गए, n इक्वल टू 6, ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फाइंड ए if the coefficient of x square and x cube in the expansion of 3 plus ax to the power 9 are equal. Find a if the coefficient of x square, coefficient of x square equal to coefficient of x cube, दोनों के कोफिशिएंट बराबर है। सबसे पहले जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म टी आर प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर बी टू द पावर आर। तो जो दिया गया बाइनोमियल है उसके अकॉर्डिंग 9 CR ए टू द पावर, यानी कि 3 पे पावर 9 माइनस आर, बी कितना है हमारा AX, इस पे पावर आर। तो 9 CR 3 पे पावर 9 माइनस आर ए टू द पावर आर, बच जाएगा x पे पावर आर। अब हमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो आर का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है, आर का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया इसी का यूज करेंगे, इसी में बस आर का वैल्यू हम जैसा रखेंगे वैसा हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि आर का वैल्यू 2, ये हो जाएगा 9C2, 3 पे पावर 9 माइनस 2 ए टू द पावर 2, ये हुआ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 9C3, 3 9 पे पावर 3 ए टू द पावर 3, ये दोनों बराबर है। फाइंड आउट हमें क्या करना है, ए का वैल्यू। तो सारा इक्वेशन ए पे आ गया, बस इसे सॉल्व करना है। 9C2 यानी कि 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 3 पे पावर 7 ए स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल 6 इंटू 9 पे पावर 6 ए क्यूब। कैंसल क्या क्या होगा, 9 8 9 8, इसके बाद 2 3 जा 6, ये कैंसल, 3 पे पावर 7 है और यहाँ 3 पे पावर 6 है, तो ये भी कैंसल आउट होगा, बट इसे अरेंज करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 3 पे पावर 8 ए स्क्वायर और इधर होगा 7 इंटू 3 पे पावर 6 ए क्यूब। कुछ कॉमन लेंगे अगर हम, तो 3 पे पावर 7 ए स्क्वायर कॉमन आएगा, इधर बचेगा 3 माइनस 7, 3 पे पावर 6 कॉमन आएगा ना,
3 पे पावर 6 कॉमन आएगा तो 3 का स्क्वायर बचेगा यानी कि 9 बचेगा। 9 और ए स्क्वायर कॉमन आ गया, इधर बचेगा 7 और ए इक्वल टू 0। तो एक तो हो सकता है कि ए का वैल्यू 0 हो या फिर ए का वैल्यू हो 9 डिवाइडेड बाई 7 ये हो। तो ए का वैल्यू क्या 0 हो सकता है? ए अगर 0 हो जाएगा तो बाइनोमियल में ये वाला टर्म ही 0 हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, 3 टू द पावर 9 यानी कि पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ए 0 नहीं होगा, तो ए का वैल्यू क्या होगा? यही वाला होगा, ए इक्वल टू 9/7। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन द प्रोडक्ट ऑफ 1 + 2x टू द पावर 6 इंटू 1 - x टू द पावर 7 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। पहले इसे एक्सपेंड करेंगे, इसे एक्सपेंड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और सिर्फ उसी टर्म को लिखेंगे जिसमें x टू द पावर 5 आ रहा हो। ठीक है, तो एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2x टू द पावर 6 इक्वल टू क्या होगा? 6c0, 1 पे पावर कुछ भी रेज करे सेम ही रहता है, तो 6c0 2x पे पावर 0 प्लस 6c1 1 पे पावर 6 - 1 यानी कि 5, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 2x पे पावर 1 हो जाएगा प्लस 6c2 2x पे पावर 2 प्लस 6c3 2x पे पावर 3 प्लस 6c4 2x पे पावर 4 प्लस 6c5 2x पे पावर 5 प्लस 6c6 2x पे पावर 6। अब हम लिखेंगे एक्सपेंशन ऑफ 1 - x टू द पावर 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा? nc0, यहाँ पर n का वैल्यू है 7 यानी कि 7c0 1 पे पावर 7 - 0 n - x टू द पावर 0। तो पहला टर्म तो पॉजिटिव होता है, उसके बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे आता है ना माइनस वाला में। तो यहाँ पर अब आएगा नेगेटिव 7c1x प्लस 7c2 एक्स स्क्वायर माइनस 7c3 एक्स क्यूब प्लस 7c4 एक्स टू द पावर 4 7c5 एक्स टू द पावर 5 प्लस 7c6 एक्स पे पावर 6 माइनस 7c7 एक्स टू द पावर 7। तो ये दोनों का एक्सपेंशन हुआ। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन होगा 1 + 2x पे पावर 6 1 - x टू द पावर 7। और यहाँ पर क्या करेंगे? सिर्फ टर्म, उन्हीं टर्म्स को लिखेंगे जिसमें x टू द पावर 5 हो। टर्म्स इंक्लूडिंग या टर्म कंटेनिंग x टू द पावर 5 इन अब देखते हैं मल्टीप्लाई कर करके कि किसमें क्या बन रहा है। तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर फिफ्थ इंडेक्स वाले पे, इससे करेंगे तो एक ये आएगा 6c0
-7C5 माइनस अलग होगा, ठीक है, -7C5 x⁵ उसके बाद यहाँ x पे पावर 1 होगा तो हम x⁴ वाले से करेंगे, इससे करेंगे। सो +6C1 2x मल्टीप्लाइड बाय 7C4 x⁴। अब स्क्वायर वाला को हम क्या करेंगे, 6C2 2x का स्क्वायर, इसको क्यूब वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 7C3 x³ से। देन इसके बाद क्यूब वाला 6C3 2x का क्यूब, इसको करेंगे स्क्वायर वाले टर्म से, 7C2 x²। इसके बाद 6C4 2x पे पावर 4, इसको करेंगे हम किससे, -7C1x से। इसके बाद बच जाता है एक 6C5 2x पे पावर 5, इसको करेंगे हम कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई, तो इधर का कांस्टेंट टर्म क्या है, ये वाला होगा 7C0। तो इतने टर्म है जिसमें x⁵ आएगा, बस इसको अब अरेंज करना है। 6C0 का वैल्यू 1 होता है, -7C5 का वैल्यू 7C2 के बराबर, सो -7C2 x⁵। फिर है यहाँ पर 6C1 2 × 6C1 टाइम्स 7C4 x⁵, देन माइनस 2 दूनी 4 6C2 7C3 x⁵। इसके बाद +8 6C3 7C2 x³ -7C1 6C4, ये 16 भी होगा, 2 पे पावर 4 बराबर, सो x⁵ ये हो जाएगा 5। एंड फाइनली 6C5 को हम 6C1 भी लिख सकते हैं, और 2 पे पावर 5 यानी कि 32 x⁵। अब यहाँ पर सिर्फ कोफिशिएंट को हम लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x⁵ बराबर -7C2, 7C2 का वैल्यू कितना होगा, 35 होना चाहिए ना, 7C2 यानी कि 7 × 6 / 2, तो -35 आएगा, प्लस 2 6C1, 6C1 का वैल्यू 6 होगा, 2 6 जा 12, 7C4, इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी, माइनस 4 6C2 6C2 का वैल्यू 6 × 5 / 2, तो 15 -60 होगा, -16, और इसको लिख सकते हैं 7C4, ठीक है, -60 7C4 प्लस 863 8 टाइम्स 63 का वैल्यू 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6, 7 × 6 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल 2, 6 6 कैंसल, 2 3 जा 6, 5 4 जा 20, 8 20 21,
3360 3360 3360 देन -16 टाइम्स 7 का वैल्यू और 7C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 6C4 यानी कि 6C2 6 टाइम 5 डिवाइडेड बाई 2 7 15 सो 105 इसके बाद 32 6C1 का वैल्यू हो जाएगा 6 ठीक है। तो ये हमने क्या किया सिर्फ कोफिशिएंट को लिखा -35 प्लस 12 7C4 और -16 7C4 तो इसमें 12 अगर माइनस होगा तो कितना होगा सो -35 -48 मल्टीप्लाई 7 6 5 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 तो 24 प्लस 3360 इसमें इसे माइनस करेंगे तो 0 आएगा 16 में 8 तो 8 12 में 6 तो 6 2 में 1 1 प्लस 192 इक्वल टू -35 माइनस 24 दूनी 48 सो 2 चौके 8 बचे 40 7 6 42 ये हुआ 1680 और यहाँ पहले से है 1680 ठीक है। तो अच्छा है ये दोनों कैंसल आउट होगा एंड 192 तो ये प्लस माइनस कैंसल आउट हमारे पास बचा -35 प्लस 192 इसे ठीक करेंगे तो 12 में 5 7 8 में 3 5 1 बचा तो 157 इसका आंसर आएगा। ठीक है बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अगर हो पाएगा तो ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। कितने क्वेश्चन हैं टोटल क्वेश्चन नंबर है 10 तक। हमने सॉल्व कहाँ तक किया 3 ही कर पाए ठीक है यानी कि 6 क्वेश्चन बाकी है। मे भी 2 वीडियो और बनाने पड़ जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव अ नाइस डे।